हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की मैप वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए हम इस मैप वाली क्लास को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस मैप वाली क्लास में हम सारा बेसिक से लेके हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैप का आज हम पढ़ेंगे। पहली क्लास है ये मैप की, तो इसमें हम पढ़ेंगे मैप में मैप कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे, कितने टाइप से। ठीक है, तो मैप का टाइप अलग अलग टाइप बना होता है, फिजिकल, केमिस्ट्री, ये सब अलग, फिजिकल और थीमेटिकल, और ये आपका ब्लैंक है, ग्लोब है, और ये पॉलिटिकल है, ये सब अलग अलग होते हैं। इनका मतलब क्या है ये जानेंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले जानेंगे बुक के बारे में कि इस बुक का मतलब क्या है, ये बुक क्यों है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बुक का कवर है में लिखा है एटलस। क्या लिखा है? एटलस लिखा है बुक में। क्या लिखा है? एटलस। ये आपका एटलस लिखा हुआ है। ठीक, तो एटलस क्या होता है? एक नक्शों के समूह को एटलस कहा जाता है। एक नक्शों के समूह को एटलस कहा जाता है। अर्थात एटलस एक राक्षस कुल के देवता थे, उन्हीं का नाम था एटलस। एक ग्रीक भाषा का शब्द है एटलस। ग्रीक भाषा का शब्द है एटलस। एटलस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एटलस क्या होता है? एक ऐसी किताब जिसमें खूब सारे नक्शे बने हों, उसे एटलस कहते हैं। तो नक्शों के समूह को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। जिसमें जिस किताब में बहुत सारे नक्शे बने हों, नक्शे ही नक्शे, नक्शे ही नक्शे, बहुत सारे नक्शा बने हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। ठीक है, तो मार्केली भूगोलविद थे, तो उन्होंने जब एटलस का 6वीं शताब्दी में कवर लगाया था, एटलस को बनाया था, तो उन्होंने एटलस का कवर लगा दिया था। उस टाइम पे किसका लगा था? एटलस का लगा दिया। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या स्टूडेंट एटलस में फिर कवर का आ गया। बाद में कुछ भूगोल वेत्ताओं ने इसमें कवर में कुछ चेंजिंग कर दिया, तो उन्होंने एटलस हटा करके, एटलस का कवर हटा करके उन्होंने ग्लोब लगा दिया। एटलस की जगह क्या कर दिया उन्होंने? ग्लोब लगा दिया। तो ये ग्लोब लगा हुआ है। क्या ग्लोब? ये रियल व्यू की तरह है, पृथ्वी के रियल व्यू की तरह दिखता है ये। ठीक है, ये ग्लोब लगा दिया है। फिर तो हम इस बुक में नक्शों का समूह देखेंगे। क्या देखेंगे? नक्शों का समूह। तो नक्शों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो हम इसमें नक्शा पढ़ेंगे। तो हम पहला जो नक्शा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। कौन सा? पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप। दूसरा हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? फिजिकल मैप जानेंगे। ठीक है, फिजिकल मैप। ठीक, तीसरे नंबर पे हम जानेंगे थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप जानेंगे। चौथे नंबर पे हम जानेंगे ब्लैंक मैप। कौन सा? ब्लैंक है कि यन है, ब्लैंक मैप जानेंगे। पांचवें नंबर पे हम जानेंगे ग्लोब। लास्ट में हम क्या जानेंगे? फिर ग्लोब पढ़ेंगे। लास्ट में हम फिर क्या पढ़ेंगे? ग्लोब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। इसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मैप। क्या कहते हैं? राजनीतिक मैप। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप। इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक मैप या भौतिकी नक्शा। ठीक है, थेमेटिकल मैप, इसे हम कहते हैं किसी एक ही चीज़ को दर्शा देना। ठीक है, किसी एक चीज़ को दर्शा देना थेमेटिकल मैप कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषयगत नक्शा कहते हैं। ठीक है, विषयगति नक्शा। ठीक है, विषय, एक ही विषय को दर्शाया जाएगा इसमें। ठीक है, एकदर्शी नक्शा कह सकते हैं। ठीक, विषयगत नक्शा या एकदर्शी मैप कह सकते हैं। ब्लैंक मैप, इसे हम रिक्त मैप कहते हैं, खाली नक्शा। ठीक है, रिक्त नक्शा, एक खाली नक्शा कहते हैं। ग्लोब को हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी का रियल व्यू की तरह दिखता है ग्लोब। तो हम यहाँ पर पहले पॉलिटिकल मैप जानेंगे, क्या होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक, तो आइए जानते हैं पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप, कौन सा पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप, इसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मैप। क्या बोलते हैं? राजनीतिक मैप या नक्शा। ठीक, हिंदी में कहते हैं राजनीतिक मैप। तो ये क्या होता है राजनीतिक मैप? राजनीतिक मैप में हम क्या जानते हैं? इसमें हम किसी भी स्टेट या कंट्री की बाउंड्री के बारे में जान पाते हैं। इस मैप के सहारे हम किसी देश या
राज्य की बाउंड्री के बारे में जान पाते हैं। तो जिस मैप के सहारे हम किसी देश या राज्य की बाउंड्री को समझ जाएं तो वो मैप कौन सा होगा? पॉलिटिकल मैप होगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैप होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस मैप में किसी देश या राज्य की बाउंड्री के बारे में समझ पाते हैं या जानते हैं, समझते हैं। अर्थात राजनीतिक चीज़ों को भी इस मैप में समझते हैं। तो उस मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं। कौन सा? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इस मैप के द्वारा हम राज्य एवं देशों की या राजनीतिक महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। जिस मैप में, उस मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अर्थात जिस मैप में हम ये जान जाएं कि ये राज्य की बाउंड्री इस सीमा रेखा तक है, इस निश्चित एरिया में है, उसका एरिया हम जान जाएं कि इतने एरिया में फैला हुआ है ये राज्य या देश, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? उस मैप को हम बोलेंगे, जिस मैप से इसे हम जान पाएंगे उस मैप को हम बोलेंगे राजनीतिक मैप या पॉलिटिकल मैप। ठीक, तो कौन सा पॉलिटिकल मैप है उसे चलिए देखते हैं, जानते हैं कौन सा है। तो ये आपका जो है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। कौन सा है? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि सभी राज्यों की बाउंड्री आपको अलग अलग दिख रही है, अलग अलग कलर से देखिए इसमें दर्शाए हुए हैं ये राज्य। तो इसमें जो पॉलिटिकल मैप में कलर कहीं भी किसी भी एरिया में कोई भी भर सकते हैं आप। इसमें जो है पॉलिटिकल मैप में आप किसी भी कलर को किसी भी जगह भर सकते हैं। इसमें कलर से मतलब नहीं होता है पॉलिटिकल मैप में, सीधी सी बात है। ठीक है, सिर्फ कलर से मतलब कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैप में कलर से मतलब होता है, कलर किस जगह कौन सा होगा वो आपको उसमें समझेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में कलर से मतलब नहीं, कोई भी कलर कहीं भी भर सकते हैं। तो राजनीतिक महत्व की चीज़ें हम पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो जिस मैप में हम राज्य एवं देश की बाउंड्री सही तरीके से जान पाते हैं या राजनीतिक महत्वपूर्ण वाली चीज़ों को जान पाते हैं जिस मैप में, उस मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। सीधी सी बात। ठीक है, अगला जो आपका मैप है वो है फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप समझ गए होंगे। ठीक है, फिजिकल मैप में आ जाइए। एक और यहाँ पे बात बनी, ये इंडिया का है पॉलिटिकल मैप, और वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप कहाँ है? ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप ये है जी। आपका क्या है? वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। कौन सा है? वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। ये आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। ठीक, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड मैप है ये। ठीक, कौन सा? पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप है संसार का, ये संसार का राजनीतिक मैप है। ठीक, तो चलिए अभी इनके बारे में जानेंगे, मैप जानेंगे कि ये राजनीतिक मैप, इसमें भी आप देख रहे हैं कि बाउंड्री सब अलग अलग समझ में आ रही है, सब देशों के अलग अलग। ठीक है, जिस मैप में बाउंड्री ना समझ में आए उसमें अभी देखेंगे कौन सा मैप होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें यदि फिजिकल मैप की, तो फिजिकल मैप में क्या होता है? तो फिजिकल मैप जो है आपका, फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप को हम हिंदी में कहते हैं भौतिक मैप। क्या कहते हैं? भौतिक मैप। ठीक है, भौतिक मैप या प्राकृतिक मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक मैप, या इसी को हम कहते हैं भौतिक मैप, नेचुरल मैप, या कुछ भी कहें, नेचुरल मैप, फिजिकल मैप, इसके नाम तमाम हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं भौतिक मैप या भौतिकी नक्शा। ठीक है, नक्शा। तो इसमें क्या है कि इस मैप में प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है। एक ऐसा मैप जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया गया हो उसे हम कहते हैं भौतिकी मैप
ठीक, या फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, जिसे हम बताएंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे आप। ठीक है, पॉलिटिकल मैप सिंपल पहले पढ़ जाता है, फिर इसके बाद डिफिकल्ट पढ़ते हैं हल्का। सबसे पहले पॉलिटिकल मैप की जानकारी करेंगे, पूरा पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप, फिर फिजिकल मैप का थीमेटिकल मैप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ब्लैंक मैप। जब ये तीनों मैप कंप्लीट होंगे तब ब्लैंक मैप आएगा। फिर ब्लैंक मैप पढ़ने के बाद फिर ग्लोब पढ़ेंगे। ये चारों मैप जब कंप्लीट हो जाएंगे, चारों प्रकार, तब ग्लोब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिजिकल मैप में प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो फिजिकल मैप को हम प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फिजिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, जबकि पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई रहती हैं। पॉलिटिकल में ज़्यादा चीज़ें दी गई नहीं रहती हैं। पॉलिटिकल मैप में हम अपनी मर्जी से रंग भरते हैं, ठीक है, जो कोई भी रंग भर दें। लेकिन फिजिकल मैप में ऐसा नहीं है, इसमें अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी मर्जी से रंग नहीं भर सकते इसमें आप। ठीक, तो हम यहाँ पे ये बताएं पहले कि फिजिकल मैप है किस तरह का, अभी देखेंगे। पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ, इस मैप में हम प्राकृतिक चीज़ों में से पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, मैदान, ठीक है, सॉरी यहाँ मैदान, ठीक, और चट्टान, कुछ भी प्राकृतिक चीज़ों को जो भी देखने के लिए प्रयोग करें, ठीक है, आदि तमाम सारी, जंगल, ठीक, जंगल एरिया पूरा, वन, सब कुछ प्राकृतिक द्वारा जो बनाया गया हो उसको देखने के लिए हम फिजिकल मैप का प्रयोग करते हैं। तो चीज़ों को देखने के लिए प्राकृतिक मैप का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक मैप का प्रयोग करते हैं या फिजिकल मैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैप को फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा फिजिकल मैप। आप फिजिकल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इस मैप में हम अपनी मर्जी से रंग नहीं भरते, अपनी मर्जी से रंग नहीं भरते। ठीक है, अपनी मर्जी से रंग आप नहीं भरेंगे, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक, फिजिकल मैप में हम किसी भी राज्य की बाउंड्री नहीं देख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। चलिए देखते हैं फिजिकल मैप किस तरह का है। ये आपका फिजिकल मैप है इंडिया का। कहाँ का? इंडिया का फिजिकल मैप है, ये भी इंडिया का है। दोनों एक ही तरह के हैं, कोई भी फर्क नहीं। ठीक है, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। तो ये जो जहाँ ग्रीन कलर है ये आपका जंगली एरिया, मतलब हरा मैदान दर्शाता है, मैदानी एरिया दर्शाता है। खेती यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी खेती हो सकती है। ये हरियाली वाला एरिया है। ठीक है, कलर कोडिंग। और जहाँ ये ब्राउन कलर का है ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय में सब यहाँ पे अभी खेती सही से नहीं हो पाती है। ठीक, ये आपका जितना कलर गहरा होता जाएगा उतना ही उस चीज़ का महत्व बढ़ता जाएगा। जैसे ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर जितना भी गहरा होता जाएगा उतनी ही पर्वत पठार की ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जितना कलर कम होगा, कम हल्का होगा, मतलब जितना कलर डाउन होता चला जाएगा उतना ही उसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी पर्वत की। और जितना कलर, जैसे ग्रीन कलर है तो जितना कलर गहरा होता जाएगा उतना ही हरियाली या जंगली एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, वहाँ मतलब मैदानी एरिया अच्छा होगा जहाँ ज़्यादा गहरा होगा। और पानी में यदि ये पानी की बात करें तो पानी में जितना ब्लू कलर है ये पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, तो पानी की बात करें, जितना भी पानी में ब्लू कलर डार्क होता जाएगा उतनी ही पानी में गहराई होती जाएगी, उतना ही क्या होता जाएगा, समुद्र गहरा होता जाएगा। और जितना हल्का होगा कलर उतना ही क्या होगा, उथल होगा। ठीक, गहराई कम होगी। तो ये आपका फिजिकल मैप है इंडिया का है। ठीक है, इंडिया फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है। ठीक, आप समझिए कलर कोडिंग, ये कलर कोडिंग बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कलर कोडिंग। ठीक, कलर कोडिंग जहाँ भी कलर गहरा होता जाएगा ऊंचाई बढ़ती जाएगी पर्वत की, कलर धीमा होता जाएगा पर्वत की ऊंचाई कम होती जाएगी। ठीक, जैसे कोई भी एरोप्लेन आदि जाते हैं तो उनको मैप दिया जाता है फिजिकल मैप, कि फिजिकल मैप के सहारे कि वो जान पाएँ कि कहीं पर्वत की ऊंचाई है, जिस एरिया में वो जा रहे हैं उस एरिया का उनको जानकारी रहे पहले से, कि कहीं पता चले कि पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, वो नीचे बिल्कुल चल रहा है और जाके उसमें लड़ गया, टकरा गया। यदि टकरा गया तो हो गया सब बेकार।
तो इसीलिए उनको दिया जाता है फिजिकल मैप कि वो पूरी उस ऊंचाई के बारे में पर्वतों की जान पाएँ, कहाँ मैदानी एरिया है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदी बह रही, कहाँ क्या, ये सब जान पाएँ। ठीक, इसलिए उनको फिजिकल मैप दिया जाता है। तो हम फिजिकल मैप में अपनी मर्जी से रंग नहीं भरते हैं, आपकी हमारी मर्जी इसमें नहीं चलती। तो फिजिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई रहती हैं। ठीक, तो फिजिकल मैप में जानी गए आपको कि पहाड़, नदी, पर्वत, पठार, ठीक है, मैदानी एरिया, ये सब इसमें दर्शाया जाता है। लेकिन राज्य एवं देशों की बाउंड्री इसमें आप पता नहीं लगा पाते हैं। फिजिकल मैप में आप देश एवं राज्य की बाउंड्री का पता नहीं लगा पाते हैं। इसमें दर्शाया दिया गया है, ये बाउंड्री नहीं होती, जो इसमें सफ़ेद कलर से बाउंड्री ऐसे ऐसे करके दर्शाई गई, ये बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, बाउंड्रियाँ नहीं होती हैं, सीधा सीधा ऐसा होता है, सिंपल, उसमें बाउंड्री आप पता नहीं लगा पाएंगे। इसे हम बोलेंगे फिजिकल, जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं ऐसा नक्शा जिसमें प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया गया हो, उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। और जिसमें देश की बाउंड्री आदि का पता चल जाए वो पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। समझ गए इतने में? तो अब बात करते हैं कि इसमें हम पहाड़ों को किस कलर से रंगेंगे? ब्राउन कलर से रंगेंगे। ठीक है, जानेंगे ब्राउन कलर से। पानी को किस कलर से रंगेंगे? आपका पानी जो होगा ब्लू कलर से होगा। और आपके मैदानी एरिया किस कलर से? ग्रीन कलर से। ठीक है, तो आप जान ही गए हैं। तो आप फिजिकल मैप जान गए। ठीक है, फिजिकल मैप आप जान गए हैं। अब आइए चलते हैं थीमेटिकल मैप में। किसमें? थीमेटिकल मैप। चलिए, थीमेटिकल मैप क्या होता है उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हम इसमें चर्चा करेंगे थीमेटिकल मैप की। ठीक, थीमेटिकल मैप की। ठीक है, थीमेटिकल मैप। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं एक दर्शी मैप या विषयगत मैप या विषयगतीय नक्शा। एक ही विषय का होगा ये। ठीक है, एक ही चीज़ को दर्शाया जाएगा इसमें। तो इस मैप में हम एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे हमें दर्शाना है, मान लिया मैदानी एरिया दर्शाना होगा तो मैदानी एरिया ही पूरा दर्शाएंगे। ठीक, या हमें रेल लाइन बिछाना है तो रेल लाइन का ही पूरा मैप होगा। ठीक है, रोड को दर्शाना है तो रोड को ही दर्शाया जाएगा पूरा। तो ये जो होंगे एक ही चीज़ को जो जिस मैप में दर्शाया जाए उस मैप को हम थीमेटिकल मैप बोलते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिकल मैप कहते हैं। एक विषय होता है। ठीक है, एक विषय को दर्शाया जाता है इसमें। तो इस मैप में केवल एक ही चीज़ को दर्शाया जाता है। यदि एक बार में कई चीज़ को दर्शाते हैं तो वह क्या होगा? थीमेटिकल मैप नहीं होगा। एक बार में आप कई चीज़ को यदि दर्शा देते हैं तो फिर थीमेटिकल मैप नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जान गए थीमेटिकल मैप क्या है। तो हम यहाँ लिखें यदि कि इस मैप में एक ही चीज़ को, मतलब एक ही विषय को, एक ही चीज़ को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा मैप क्या होता है? थीमेटिकल मैप कहलाता है। थीमेटिकल मैप किसी भी राज्य देश की बाउंड्री को नहीं दर्शाएगा ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर जान गए आप थीमेटिकल मैप क्या होता है। देखिए थीमेटिकल मैप क्या होता है, देखिए दिखा देते। जैसे हमें मान लिया कि घास के मैदान दर्शाने, तो घास के मैदान ही पूरा दर्शाएंगे तो उसे थीमेटिकल मैप बोलेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो है आपका थीमेटिकल मैप है। क्या है? थीमेटिकल मैप है। तो ये आपका मैदानी एरिया को दर्शा रहा है, घास वाले एरिया को। ठीक है, घास के एरिया को दर्शा रहा है, थीमेटिकल मैप हो गई। ठीक है, इंडिया का थीमेटिकल मैप है ये आपका रेनफॉल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? रेनफॉल को दर्शा रहा है, मतलब वर्षा को दर्शा रहा है। कहाँ पे वर्षा होगी ज़्यादा, कहाँ पे कम होगी, ये वर्षा को पूरा दर्शा रहा है। तो ये थीमेटिकल मैप है रेनफॉल का। ठीक, इस प्रकार से आप जान पाएंगे। इसी प्रकार मान ली रेल लाइन ऐसे ऐसे बिछाई गई है पूरे मैप में, ऐसे रेल लाइन बिछाई गई, जंगल बिछा हुआ रेल लाइन का, तो उसे हम बोलेंगे क्या? थीमेटिकल बोलेंगे। ठीक है, रेल लाइन का। ठीक है, थीमेटिकल मैप होगा। थीमेटिकल मैप को विषयगतीय नक्शा कहते हैं। ठीक, समझ गए थीमेटिकल मैप क्या होता है। तो हम जब पर्वत पहाड़ नेचुरल चीज़ को दर्शाते हैं तो फिजिकल मैप में दर्शाते हैं। देश बाउंड्री आदि का विभाजन दर्शाते हैं तो किस में दर्शाते हैं? जब देश आदि का विभाजन होता है तो किस में दर्शाते हैं? पॉलिटिकल मैप में दर्शाते हैं। जब किसी खास चीज़ को दर्शाते हैं तो उसे किस में? थीमेटिकल मैप में दर्शाते हैं।
ठीक है। अब आते हैं ब्लैंक मैप में, अब आ जाते हैं ब्लैंक मैप में, ठीक है। अब आइए ब्लैंक मैप, ब्लैंक मैप, ठीक है। ब्लैंक मैप को कहते हैं खाली नक्शा या रिक्त नक्शा, रिक्त नक्शा या खाली नक्शा बोलते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो यह बिल्कुल सादा होता है। ये नक्शा क्या होता है? बिल्कुल सादा होता है। यह नक्शा बिल्कुल सादा होता है, इसमें कुछ भी नहीं भरा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता। यह नक्शा बिल्कुल सादा होता है, बिल्कुल सादा होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये पूरी तरह से खाली होता है। इस ऐसे मैप को हम क्या कहते हैं? ब्लैंक मैप कहते हैं। जब आप पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, थेमेटिकल मैप अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप ब्लैंक मैप भर पाएंगे, ठीक है। तो मैप में सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? इसके बाद फिजिकल मैप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप थीमेटिकल मैप पढ़ेंगे। इन तीनों मैप को पढ़ने के बाद आप ब्लैंक मैप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? ब्लैंक मैप पढ़ेंगे। तो ब्लैंक मैप सबसे टफ होता है। ब्लैंक मैप जो होता है इन तीनों मैप से क्या होता है? टफ होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी भरा नहीं होता, सब अपने से भरना होता है, बिल्कुल खाली होता है, इसलिए टफ होता है। सारे मैप पढ़ने के बाद ये समझ में आता है ये मैप, ब्लैंक मैप, ठीक है। तो इन फिर चारों मैप जब ब्लैंक मैप भी पढ़ जाएगा, इन चारों मैप पढ़ने के बाद फिर आप ग्लोब में जाएंगे, तब ग्लोब पढ़ेंगे। ग्लोब आपका रियल व्यू की तरह रहता है, पृथ्वी के समान ही रहता है, वो अर्थ के समान होता है ग्लोब, ठीक है। तो आपका ब्लैंक मैप किस तरह का होता है देख लें। ये आपके ब्लैंक मैप है, क्या है? देखिए यहाँ कुछ भी नहीं भरा है, पता नहीं चलता किस राज्य की बाउंड्री कहाँ है। ये भी बाउंड्री नहीं होती है ब्लैंक मैप में, लेकिन ये दर्शा दिएगा इंडिया के लिए कि यहाँ से इंडिया है, ठीक है। इंडिया का ब्लैंक मैप है, ठीक है। ये पूरा इंडिया का ब्लैंक मैप है, कुछ भी नहीं भरा होता है, टोटल कुछ भी नहीं भरा होता है। जब कुछ भी नहीं भरा होगा तो उस मैप को हम ब्लैंक मैप बोलते हैं, रिक्त नक्शा, ठीक है। इन चारों मैप को पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे क्या? ग्लोब पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे? ग्लोब। तो हम क्या करेंगे? बाद में ग्लोब पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ग्लोब। तो चलिए आज की क्लास यही करते हैं, ग्लोब कल बताएंगे, ठीक है। ग्लोब को कल बताएंगे, ठीक। ग्लोब कल बता करके फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने मैप के ओर, ठीक है। मैप में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे ग्लोब पढ़ने के बाद। ग्लोब में जो है यहाँ नहीं पढ़ना ग्लोब पूरी तरह से, थोड़ा सा यहाँ जानकारी बस लेनी है ग्लोब की, बाकी सब आगे पढ़ेंगे बाद में ग्लोब, ठीक है। सारे मैप पढ़ने के बाद फिर ग्लोब पढ़ेंगे आप, ठीक। तो ग्लोब आज नहीं कल, ठीक। ग्लोब जो है आज नहीं पढ़ेंगे कल। चलिए यहीं आपकी इस क्लास को विराम देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।